नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उन्होंने मुलाकात की बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से। और पप्पू यादव को लेकर जो खबर है वो खबर ये है कि पप्पू यादव ने भी एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है। पप्पू यादव जल्द से जल्द कांग्रेस के साथ अपनी डील फाइनल कर लेना चाहते हैं। वो डील जिसके तहत वो अपने खास लोगों को पार्टी संगठन में एडजस्ट करवा सकें, कांग्रेस में उनको जगह मिले और अपने पार्टी के या अपने कुछ लोगों के लिए वो टिकट का इंतजाम कर सके, कांग्रेस के टिकट का इंतजाम। अभी हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी। दरअसल इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। देखिए, पप्पू यादव की पार्टी अस्तित्व में नहीं है। उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी हुआ करती थी और कहानी सबको मालूम है कि जन अधिकार पार्टी का विलय उन्होंने किया 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में। लेकिन तब भी पप्पू यादव न इधर के रहे न उधर के, पार्टी भी समाप्त हो गई और कांग्रेस का टिकट भी नहीं पा सके। लेकिन खैर, आरजेडी के हर खेल से निपटते हुए पप्पू यादव पूर्णिया का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यह है कि पप्पू यादव भले ही सांसद बन गए हैं, लेकिन उनके सामने जो सियासी चुनौतियां हैं वो अभी हैं। पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया है, लेकिन उनके कुनबे के लोग अभी भी उनके साथ हैं। और उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया तो उनके साथ जो लोग थे, जन अधिकार पार्टी में जो लोग थे, उनको कांग्रेस के संगठन में एडजस्ट नहीं किया गया है। अब तक उनको कांग्रेस के संगठन में जगह नहीं मिली है। तो पप्पू यादव के सामने यह भी चुनौती है कि एडजस्ट किया जाए, उनके लोगों का एडजस्टमेंट हो कांग्रेस पार्टी में। और दूसरी तरफ, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो पप्पू यादव कुछ टिकट भी चाहते हैं कि कांग्रेस कोटे की कुछ सीटें उनको मिले ताकि वो अपने लोगों को चुनाव लड़वा पाए। और इसीलिए इसी पर मंथन के लिए पप्पू यादव ने पटना के होटल में अपनी पार्टी के, यानी अपनी पुरानी पार्टी के जिसका विलय हो गया, उसके नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। पूर्व नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। अब खबर यह है कि चूंकि उनकी मुलाकात हुई है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से और पटना के एक होटल में मुलाकात हुई है, उस होटल में जहां बिहार कांग्रेस के प्रभारी आते हैं तो अक्सर ठहरते हैं। अब बंद कमरे में क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है। उनकी पार्टी के कुछ लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका ये दावा है कि पप्पू यादव ने अपनी डिमांड लिस्ट कांग्रेस को सौंप दी है, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को सौंप दी है। और आपको पता है कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी होते हैं वो चाहे कोई भी हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, मोहन प्रकाश हो, कृष्णा अल्लावरू हो, वो एक तरह से राहुल गांधी के दूत होते हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, कांग्रेस के आला कमान के दूत होते हैं। तो पप्पू यादव ने बंद कमरे में मुलाकात कर ली है और अपनी डिमांड लिस्ट सौंप दी है। और डिमांड लिस्ट ये है, अब 20-25 सीटों की बात भी कही जा रही है कि 20-25 सीटों की लिस्ट सौंपी है कि वो इतनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जो कहीं से संभव नहीं है। इतनी सीटें कांग्रेस पप्पू यादव को अपने कोटे की नहीं दे सकती है। फिर भी कितनी सीटें कांग्रेस पप्पू यादव को देगी, उनकी जो डिमांड लिस्ट है उस पर कितनी मुहर लगेगी, किस तरह की मुहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पप्पू यादव सीटों के साथ साथ यह भी चाहते हैं कि उनके लोगों को कांग्रेस पार्टी में जगह मिले, संगठन में जगह मिले, संगठन में पद मिले। तो ये आज की जो है वो एक तरह से बड़ी सियासी खबर है। पप्पू यादव के अंदर भी अब डील को लेकर बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लंबा वक्त नहीं रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बाकी है, 5-6 महीनों का वक्त बाकी है। और पप्पू यादव को ये पता है कि उनके सामने एक चुनौती और है। पप्पू यादव का काम आसान भी हो जाता, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव पप्पू यादव का खेल खराब भी कर सकते हैं। कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच जो डील होनी है उसमें तेजस्वी यादव अड़चन भी बन सकते हैं। तो मामला इतनी जल्दी सेट हो जाएगा, ये बात इतनी आसान है नहीं, इतना आसान सब कुछ नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने अपनी तरफ से कवायद तेज कर दी है और उन्होंने कृष्णा अल्लावरू से मिलकर अपनी बात रख दी है, अपनी डिमांड रख दी है, डिमांड लिस्ट रख दी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।